नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, हमने चक्रवृद्धि ब्याज को स्टार्ट किया था और कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, बेसिक हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम उसी बेसिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस पे और बातें करते हैं और टाइप्स पे चर्चा करते हैं, कितने तरह के और क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको किस तरह से ट्रिक से कर सकते हैं, किस तरह से मेथड से कर सकते हैं, क्या अप्रोच लगनी चाहिए, उन सभी बातों पे दोस्तों आज डिस्कस करेंगे। सो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का अपना पहला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कहता है किसी मूल राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये बना हो। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये बना हो तो मूल राशि बताओ। प्यारे मित्रों देखिएगा, माना मूलधन बोलो कितना रुपया? 100। दर कितने परसेंट है? 10%। और हमें जो ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ये 2 सालों का नहीं है, ये दूसरे साल का है। बहुत फर्क है, एक तो है 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, एक केवल दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दो बातों में बहुत फर्क है ना। तो अपने पास अगर ये 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज होता तब तो अपन जोड़ा बना के सॉल्व कर देते, ठीक है ना। वो 2-1 वाले फॉर्मूले से जोड़ा बना के उसको सॉल्व कर देते थे। बट ये जो है दोस्तों दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मेरी बात समझिएगा, ये पहला साल और ये दूसरा साल, ठीक है। 100 का 10% 10 होता है और यहाँ भी क्या आ जाएगा? 10। 100 का 10% 10, यहाँ भी 10। अब लगाएंगे ब्याज पर ब्याज। 10 का 10% बोलो कितना हो जाएगा? 1। 100 का 10% दोनों तरफ 10-10 कर दिए। अब लगाऊंगा 10 का 10% यानी कि बोलो क्या लगाऊंगा? 1। आप देखें, पहले साल का ब्याज बन गया 10 रुपया, पहले साल का ब्याज बन गया 10 रुपया और दूसरे साल का ब्याज बन गया 11 रुपया। पहले साल का ब्याज 10 रुपए और दूसरे साल का ब्याज 11 रुपए। क्वेश्चन कहता है 2 सालों का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज 132 रुपए है। क्वेश्चन कहता दूसरे साल का ब्याज 132 रुपए है, हम कहते हैं दूसरे साल का ब्याज 11 है। तो दूसरे साल का ब्याज क्या बना दिया? जोड़ा। ये भी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, ये भी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, जोड़ा बना दिया। जोड़ा बनने के बाद अब ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले गुणा कर दो, कुछ भी पूछ ले, इसकी जो औकात है वो पूछ ले, गुणा करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। कह रहा है मूलधन बताओ। तो मेरे प्यारे मित्रों, मूलधन पूछा है, गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। 11 एक बार, 11 12 बार। सो मित्रों मूलधन अपना कितना आ गया? 1200 रुपये आ गया। मेरी बात समझ गए मित्रों? मूलधन पूछा था, मूलधन कितना आ गया? 1200। अब अगर आप इसको इस तरह से कर पाते, मतलब ये तो हुआ करने का सबसे फैंटास्टिक तरीका, एकदम सिंपली इतना किया उत्तर आ गया। मेथड क्या कहता है? मेथड तो कहता है पहले 2 सालों का कंप्लीट इंटरेस्ट निकालो, 2 सालों का इंटरेस्ट निकालो, फिर उसमें 1 साल का इंटरेस्ट घटाओ, फिर जो आएगा वो 132 के बराबर होगा तो फिर एक्स निकालो। तो वो करना अपने एग्जामिनेशन में संभव नहीं है। अगर कहीं डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, छापने वाली एग्जाम हो कि सर छापो पूरा एक्स माना वगैरह वगैरह, तब अपन वो वाला मेथड काम में लेते। पर अभी हमारे डिस्क्रिप्टिव से कोई लेना देना नहीं है, हमें सीधा ऑप्शन क्रैक करना है। तो ये उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है। समझ में आ गई बात मित्रों? चलिए आगे बढ़े और देखिए जरा प्यारे मित्रों, जैसे क्वेश्चन आ गया 12,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 महीनों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाए। अगर आप ब्याज की गणना तिमाही आधार पर कर रहे हो, इसका मतलब आप समझ लो कि आप 1 साल में 4 बार ब्याज देके आ रहे हो। 3 महीने बाद ब्याज, फिर 3 महीने बाद ब्याज, फिर 3 महीने बाद ब्याज, फिर 3 महीने बाद ब्याज। इस तरह से साल में आपको 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसका मतलब आप समझ गए हो कि समय कितनी बार गुणा हो जाएगा? 4 से गुणा हो जाएगा समय, क्योंकि आप 1 साल में 4 बार ब्याज देकर आ रहे हो। सो मेरे प्यारे मित्रों, जब तिमाही का आधार हो
त्रैमासिक, तिमाही, त्रैमासिक, क्वार्टरली, कुछ भी बोलो, त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आप समझिएगा, इस केस में समय को 4 से गुणा करना पड़ेगा और दर में 4 का भाग देना पड़ेगा। कारण में आपके सामने क्लियर है, इसको भी रटना नहीं है। मैंने इसको भी आज तक रटा नहीं है कि 4 का भाग दूं कि 3 का दूं कि 5 का दूं, नहीं, रटना नहीं है इस मैथ में। आप समझिए, तिमाही अगर ब्याज देगा तो तिमाही आधार पर साल भर में कितनी बार देना पड़ेगा? 4 बार देना पड़ेगा। तो अगर यार आप ब्याज 4 गुना कर दोगे, भाई समय को आपने 4 से गुणा किया, इसका मतलब आपने ब्याज दे दिया 4 बार। तो ऐसा थोड़ी होता, ब्याज कोई चौगुना थोड़ी हो जाएगा, तिमाही आधार रखा है, कोई ब्याज चौगुना थोड़ी करना है। तो बैलेंस करने के लिए वापस दर में 4 का भाग दे देते हैं ताकि बैलेंस हो जाए मामला। समझ में आ रही है बात? भाई तिमाही ब्याज करने से 4 बार ब्याज देना पड़ेगा तो ब्याज तो चौगुना हो जाएगा। नहीं, आप दर चौथाई कर दो तो वापस जो है सालाना ब्याज मेंटेन हो जाएगा। थोड़ा बहुत फर्क तो रहेगा, एक आप वस्तु थोक में ले, एक आप फुटकर में ले, थोक में फायदा तो मिलता है ना। तो वही बात, एक आप साल भर के लिए दो, एक तिमाही के लिए दो, साल भर का अलग ही मैटर है। समझ रहे हो मेरी बात? देखो साहब, समय को 4 से गुणा करो, कितने हैं? 9 महीने हैं। महीने हैं तो पहले वर्ष में बदल लो, तो ये 3/4 से 4 गया 3, 3 तिमाही। और वैसे भी मैं बताऊं, ये 4 से गुणा करने से कोई मतलब ही नहीं है। वैसे भी हमें पता लग रहा है कि 9 महीनों में 3 महीने कितने आएंगे? 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, कितने आए? 3। 9 महीनों में 3-3 महीने कितने आएंगे? 3 बार आएंगे। ठीक है। दर में 4 का भाग तो 20 में अगर 4 का भाग दूंगा तो प्यारे मित्रों कितना आ जाएगा? 5%। दर हो गई 5%। अब अपने पास 3 का फॉर्मूला तो है ही है, अपने पास अब 3 का फॉर्मूला है ना, लगा दो। 3 का फॉर्मूला बोलो क्या कहता है प्यारे मित्रों? 3 3 1। हमने दोस्तों कल की क्लास में सारा रटा था। 2 साल का फॉर्मूला 2-1, 3 साल का फॉर्मूला 3-3-1, 4 साल का फॉर्मूला 4-6-4-1, याद किए है ना आपने? ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करके रखा है। 2 साल का 2-1, 3 साल का 3-3-1, 4 साल का 4-6-4-1, 5 साल का 5-10-10 5-1, 6 साल का 6-15-20 15 6-1। मन ही मन आप बोलते रहो, जो मैं फॉर्मूला पूछता हूं मन ही मन गुनगुनाओ इस चीज को। ये बड़ी काम की दोस्तों चीज है, बहुत काम आएगी आपके एग्जामिनेशंस में। देखो, सबसे पहले तो 12,000 रुपए है, मूलधन अपना 12,000 है ना, लगाओ 12,000 का 5%, लगाओ 12,000 का 5%, 12×5 60, 600 हो जाएगा। अब लगाओ 600 का 5%, 6×5 30, लगाओ 30 का 5%, 5×3 15। समझ में आ गई बात? बोलो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 1890 और 91, 1891.50। बोलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। समझ में आ रही बात मित्रों? तो करने का तरीका तो कितना बढ़िया हो गया है। अब अगर आप इसी चीज को अपने 9th क्लास वाले फॉर्मूले से करते, मूलधन 1 + दर बटा 100 घात समय माइनस मूलधन, अगर उससे करते तो आप सोच सकते हैं बड़ा होता। बट यही चीज हमने 3-3-1 से कितनी सिंपल कर दी, एक लाइन में आंसर। अच्छा, ये बातें फालतू की बातें लिखी मैंने, ये कोई एग्जाम हॉल में लिखनी थोड़ी है कि मैंने समय में 4 का गुणा किया, दर में 4 का भाग दिया। ये तो केवल मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। आपको नहीं लिखनी है एग्जामिनेशन में, आपको सीधा यहां आना इस लाइन पे, इतनी से लाइन में आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा ध्यान से। अगला देखिए दोस्तों, मैं जो भी यहाँ क्वेश्चंस करवा रहा हूं उनको वापस जरूर करिएगा, और मैं जो क्विज क्वेश्चन डलवा रहा हूं वो भी आप क्विज क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। पहले सॉल्व करना है, उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन और उसकी व्याख्या देखनी है, उससे पहले नहीं देखनी है अपन को। ठीक है,
5,000 रुपए की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीनों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही आधार पर परिकलित किया जाए। सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं एक बार। देखो तिमाही आधार पर है ना, तिमाही आधार, प्यारे मित्रों, तिमाही आधार पर आप समझ सकते हैं दर में 4 का भाग और समय को 4 से गुणा। कारण आपको पता ही है क्यों कर रहे हैं। दर में दो 4 का भाग, 8% है ना, तो 8 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा बोलो कितना आ जाएगा, 2%। 9 महीने हैं बोलो कितना आ जाएगा, 3 लिख दूं, 3 तिमाही। कारण आप समझ गए होंगे यार, 9 महीनों में 3 महीने कितनी बार आएंगे, 3 बार आएंगे। जस्ट अ कॉमन सेंस। 9 महीनों में 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, कितनी बार आए, 3 बार आए। आओ 3 का फॉर्मूला लगा दो, 3 3 1। सही है क्या? मैंने इस क्वेश्चन में मूलधन नहीं लिखा आपके लिए ना, आप कंफ्यूज मत होना कि 600 सर कहाँ से लाए। मैं बता देता हूँ मूलधन कितना दे रखा अपन को, 12,000। आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये 600 कहाँ से लाए, मैंने आपको बता रखा है पूरा इसका मेथड। ये मूलधन का 5% है, तो ऐसा मत बोलना सर 600 कहाँ से उड़ाते हुए लेकर आ गए, मूलधन का लिया। ठीक है, बेसिक वीडियो ज़रूर देखना ये करने से पहले, इस वीडियो को बाद में देखना, पहले मेरा बेसिक वीडियो देखना। ठीक है, हाँ यहाँ भी दोस्तों मूलधन क्या दे रखा है, 5,000 रुपये। मूलधन दे रखा है 5,000 रुपये, लगाओ 5,000 का 2% कितना, 100। 5,000 का 2%, 100, 100 का 2%, 2 का 2%, 0.04। समझ रहे हो मेरी बात, कोई तकलीफ नहीं। 306.04 कितना हो गया बोलो, 306.04। समझ में आ रही बात, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ लूं, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, तो समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज देकर साधारण ब्याज पूछा है, मतलब समझ लो ध्यान से कि हमें साधारण ब्याज भी आना चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखने से पहले साधारण ब्याज के पूरे वीडियोस को, 4-5 वीडियो है साधारण ब्याज के, जरूर देखना, उसके बाद आइएगा चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया दे रखा, कोई दिक्कत नहीं मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। माना मूलधन कितना रुपया, 100, दर कितनी, 4%, समय कितना, 2 वर्ष। मूलधन 100 रुपया, दर 4%, समय 2 वर्ष, दे रखा है सारा डेटा। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। बोलो 2 सालों का फॉर्मूला, 2 सालों का फॉर्मूला जानते हो ना यार, 2-1। मन ही मन गुनगुनाते रहो, मैं बोलता हूँ ना, बोलो 2 साल का फॉर्मूला, मन में बोलो 2-1। ऐसे ही तो मैं तैयार होगी यार, धीरे धीरे 2-1। ठीक है, लगाओ। कहाँ गया, 100 का 4% कितना, 4। 100 का 4% 4 होता है, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। 4 का 4% 0.16। बोलो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 8.16। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज काल्पनिक है हालांकि, क्योंकि हमने 100 माना है ना, हमने 100 माना है, इसका मतलब तो काल्पनिक है। अच्छा याद करो, याद करो वो दिन जब मैंने आपको साधारण ब्याज पढ़ाया था, याद करो वो दिन जब मैंने आपको काल्पनिक ब्याज पढ़ाया था। साधारण ब्याज में पढ़ाया था काल्पनिक ब्याज। मैंने आपको काल्पनिक ब्याज का क्या फॉर्मूला बताया था, बोलो। मैंने आपको बताया था काल्पनिक ब्याज, याद करो मित्रों, याद करो। काल्पनिक साधारण ब्याज लिख लेता हूं क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। काल्पनिक साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बताया था, दर गुणा समय। डू यू रिमेंबर दिस, दर गुणा समय करो।
कितना है बोलो? दर कितनी है? 4, समय कितना है? 2, बोलो कितना आ गया? 8 रुपया। ये 8 रुपया क्या है? ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट। ये सब इंस्पेक्टर, ये सर्कल इंस्पेक्टर। मजा आ रहा ना सुन के भी, SI और CI। तो साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब लगाओ ना, क्वेश्चन तो कहता है, क्वेश्चन कहता चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए, क्वेश्चन कहता चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए, हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज 8.16 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या बना दिया? जोड़ा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या बना दिया? जोड़ा। पूछा है साधारण ब्याज, पूछा क्या है प्यारे मित्रों? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पूछा, किससे गुणा कर दूं? 8 से। सही है, पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो लगा दिए। 102 का पहाड़ा बोलो, 102 एकम 102, 102 अठे 816। 102 का पहाड़ा आना चाहिए, 8 से 8 कट गया, बोलो कितना आ गया? 100। एक बात दोस्तों मैं और आपको बताना चाहूंगा, मैं जिस तरह काटा काटी करता हूं, काटा काटी मतलब सिंप्लीफाइड काटता करता हूं, आप भी आदत बना लो मेरी तरह काटने की, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं छोटे छोटे पहाड़े में जाऊं नहीं, सीधा बड़ा पहाड़े काटूं। अब यूं नहीं कि आप यहां पर 2 पंजे 10 न 2 एकम 2 करो, ये 2 एकम 2 3 एकम 3 किया ना, तब तो मामला गंभीर ही है। कि कई एग्जामिनेशन में मैं जानता हूं कि टाइम बहुत कम मिलता है, हमें कंसेप्ट पूरा आता है, हमने पढ़ाई बहुत की है, हमने पूरी मैथ के कंसेप्ट पढ़ लिए, फॉर्मूले पढ़ लिए, बट आप कैलकुलेशन में मारे जाते हो। 3 के पहाड़े से काटते हो, 4 के पहाड़े से काटते हो। हाँ, जब अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है, माइंड आउट ऑफ कोर्स हो गया है, तब 2 से 3 से काटो, पर जब तक माइंड एक्टिवेट है तब तो बड़े बड़े पहाड़े काटो ना। एक बार आदत पड़ गई ना बड़े बड़े पहाड़े काटने की, तो लाइफ टाइम फिर आप बड़े पहाड़े काटोगे, मजा आ जाएगा। ये समझ में आ गया क्या? 8 से 8 गया, सब ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट था। मैंने पहले काल्पनिक चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया। काल्पनिक क्यों? क्योंकि मूलधन मैंने 100 माना था। काल्पनिक साधारण ब्याज निकाल लिया, चक्रवृद्धि ब्याज का जोड़ा बना दिया, साधारण ब्याज पूछा गुणा 100 से गुणा 8 से कर दिया। ये 100 कहां से आए? पॉइंट हटा के आए, ठीक है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन रिवर्स कर दूं मैं, रिवर्स कैसे? साधारण ब्याज देकर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, हो गया रिवर्स। तो आप सोचो क्या फर्क पड़ा। देखो, ये काल्पनिक साधारण ब्याज तैयार है, 800 रुपया, यहां पर मान लो यहां पर 100 रुपया होता साधारण ब्याज, तो 100 रुपया साधारण ब्याज क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता 100 रुपया साधारण ब्याज, हम कहते हैं 8 रुपया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जोड़ा बना दिया, 8.16 से गुणा करता, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता। यकीन नहीं है? मैं करवाता हूं यकीन। हर चीज पे भरोसा करना सीखो, गणित है दोस्तों। यहां क्या होता? 100 होता, फिर साधारण ब्याज बटा, ये है साधारण ब्याज होता, तो साधारण ब्याज बटा साधारण ब्याज जोड़ा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है गुणा 8.16 से कर देता। पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे आ गए, 100 से 100 कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। लो जी, आ गया 102 रुपया। समझ रहे हो मेरी बात? चलो आगे बढ़ लूं। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मित्रों, वापस करता हूं, चलो एक बार में। कोई डाउट रह गया हो तो इस बार कवर कर लीजिएगा मित्रों। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 रुपए है, तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना है? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट मित्रों। माना मूलधन कितना रुपया? 100। समय कितने वर्ष? 2 वर्ष। दर कितने परसेंट? 3%। सही है। ले सा, मूलधन आ गया, दर आ गया, समय आ गया। 2 साल की बात है, 2 साल का फॉर्मूला आता है ना आप लोगों को? 2-1 आपको तो आता ही है, लगाओ। कितना बोलो? 100 का 3%, 3 का 3%, 0.09,
2 तिया 6.09 आ गया चक्रवर्ती ब्याज। काल्पनिक है, ध्यान रखना, क्योंकि मूलधन मैंने 100 माना है, एक्चुअल में नहीं है। अब हमें पूछा क्या है, साधारण ब्याज, तो वही क्या, काल्पनिक साधारण ब्याज, काल्पनिक साधारण ब्याज बराबर दर गुणा समय। प्यारे मित्रों, दर कितनी है 3, समय 2, ब्याज कितना हो गया 6। सही है। क्वेश्चन कहता चक्रवर्ती ब्याज, क्वेश्चन कहता चक्रवर्ती ब्याज 101.50 है। क्वेश्चन कहता चक्रवर्ती ब्याज 101.50 है। हम कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज 6.09 है। चक्रवर्ती ब्याज क्या बना दिया, जोड़ा। पूछा क्या है, साधारण ब्याज, ऐसा ही पूछा है। गुणा किससे कर दूंगा, 6 से। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, 2 संख्या पहले पॉइंट, 2 संख्या पहले पॉइंट कट गया। किससे कट रहा है बोलो, 3 से काट लो। 3 से 2 बार, 3 दूनी 3 तिया। अब देखो मैंने 3 से क्यों काटा, देखो ना, 203 एकम 203, 203 पंजे 1015, सीधा कट गया। ऐसे काटना है आपको। और ये 0 पीछे पड़ा है तो 0 को भी काट दो या 0 लगा दो। कितना आ गया, 100 ही आ गया वापस। क्या बात कर रहे हो, मजा आ गया, हर बार 100 आ रहा है। सही है क्या? तरीका समझ में आ गया ना आप लोगों को? प्रोसेस ये रहेगा, प्रोसेस में कोई तकलीफ नहीं, ठीक है? बढ़ लो आगे, देख लो एक बार अच्छे से। चलो अगला सवाल देखो। ये मित्र वैसे ही सवाल है, सेम। मेरे ख्याल से ये आप कर लोगे ना स्वयं। अब ये क्वेश्चन वैसे आपको करना है, पर चूंकि मुझे इसका आंसर पता नहीं है तो मैं आपको आंसर निकालने के लिए इसको मैं कर रहा हूं फटाफट, ठीक है? आप भी करो, क्योंकि मैंने करवा दिया है। अब मैं इसको पूरा छापूंगा नहीं, फटाफट आंसर निकालूंगा इसका, ठीक है ना? तो अपने पास 3 साल का फॉर्मूला है, तो 3 3 1। मैं केवल आंसर निकाल रहा हूं, इसको आप स्वयं करें, क्योंकि मैं करवा चुका हूं ये। अब मूलधन 100 मान लिया, 100 का 5 5 5 का 5 0.25, .25 का 5 0.0125, 25 पंजे 125 होता ही है। चक्रवर्ती ब्याज दे रखा, जोड़ो जरा, 5 थी 15, 25 या 75, 15.7625। ये आ गया इसका चक्रवर्ती ब्याज। क्वेश्चन कहता है चक्रवर्ती ब्याज 252.20 है। हम कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज 15.7625 है। कैलकुलेशन थोड़ी भारी हो सकती है। साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, बोलो क्या हो जाएगा, 5 3 15, गुणा कर दूंगा 15 से। आप करो, क्योंकि मैं इसको विस्तार से छाप नहीं रहा हूं। अब 2 क्वेश्चन छाप लिए विस्तार से, सफिशियंट है। अभी मैं फटाफट कर रहा हूं। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 0 निकल गए, और क्योंकि नीचे पॉइंट ज्यादा थे ना, नीचे 4 थे ऊपर 2 थे, नीचे 4 थे ऊपर 2 थे, नीचे 4 मतलब 2 ज्यादा है ना ऊपर से, तो नीचे अगर 2 ज्यादा है तो ऊपर 2 0 लगा लो, अगर ऊपर 2 ज्यादा होते तो नीचे 2 0 लगा लो। समझते हो इतना? तो सीधा किससे कट रहा है क्या बोलो? ये अपना खून पिएगा ये सवाल, क्या लगता है आपको? मुझे लग रहा है मेरा खून पिएगा ये सवाल। देखो काटो तो एक बार, 15 से तो काटो, एक बार 25 से काटो ना। 25 चौक 100, 25 छंग 150, 25 या 75, 0, 25 पंजे 125, 6 एकम 6, 6 चौके 24, ठीक है? 4 चौक 16, 240। आ रहा है क्या 240? बिल्कुल आ रहा है मित्रों। समझ में आ गई बात? मैं क्या कह रहा हूं, बड़े बड़े पहाड़े काटना सीख लो। मैंने यहां पर जैसे ही 25 किया ना, 25 चौक 100, 25 के पहाड़े से ये, अब देखो ये होता है 6 एकम 6, ये है 25, हो गया ना 6 चौके 24। अब 305 का चौक कर लो, कितना आ जाएगा? इतना ही नहीं आएगा, 220 नहीं आ जाएगा, मतलब लगभग करोगे तो। या नहीं आ रहा दोस्तों? एक बार चेक कर लो यार, यूं नहीं कि फटाफट में उत्तर गलत काट दे। 4 चौक 16, 15 15 225 240 तो ठीक है, पर ये कटना चाहिए बराबर। 6 चौके 24 तो हो गया। हाँ, इसको एक बार 4 से गुणा करो तो
ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा कम लग रहा है मेरे को भी। आपका क्या मित्रों विचार है? 4 पंजे 20 का 0, हासिल का 2, 4 3 12। मैं गलत हो ही नहीं सकता मित्रों। सही आंसर, ठीक है। कई बार मान लो हल्का फुल्का डाउट हो तो गुणा करके चेक कर लो, यूं नहीं कि अपनी होशियारी में रहोगे मैं जो कर रहा हूं सही है। होशियारी में तो मैं नहीं करता कभी। मैं 10 सालों से पढ़ा कर भी सोचता हूं कि नहीं यार मैंने कहीं गलत कर दिया है, तो आपको भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं करना है मैंने जो किया वो फाइनल है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार अपन ऐसी गलतियां कर देते हैं जो अपन सोच नहीं सकते कि हम कर सकते हैं, पर चेक करना जरूरी। घमंड नहीं आना चाहिए कभी मैथ का कि मुझे मैं तो पूरी आती, मैं तो सही करके बताऊंगा, नहीं होता दोस्तों, ठीक है। क्लियर है सब? आगे बढ़ो, ठीक है। अगला देखो, ये 12.5% का आ गया। क्वेश्चन वही है, थोड़ी सी दर भारी कर दी बस, और कुछ नहीं। 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, तो उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? मैं भी वैसे ही करूंगा जैसे अभी किया। फर्क क्या है? क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, दर थोड़ी भारी कर दी है 12.5, ठीक है। आप भी करो, मैं भी करता हूं, ठीक है। करो फटाफट। 2 साल का फॉर्मूला है, मतलब 2 1 लगाओ। 100 का 12.5%, 12.5, 12.5 का 12.5%, 15,625 है ना, मतलब 1.5625। भाई 12.5 का 12.5% निकालना है तो 125 इंटू 125 क्या होता है? 15,625 होता है? नहीं होता? होता है मित्रों। और पॉइंट के बाद में एक अंक तो ऑलरेडी है, यहाँ भी एक अंक है, 2 तो वो 2 इसके, ठीक है। तो बोलो सीआई कितना आ गया? 12.5 दूना 25 और 1 26, 26.5625। ये तो हो गया चक्रवर्ती ब्याज। क्वेश्चन कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज 510 है प्यारे मित्रों। क्वेश्चन कहता है चक्रवर्ती ब्याज 510 है, हम कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज 26.5625 है। क्या बना दिया बोलो? जोड़ा। पूछा क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पूछे तो 12.5 दूना 25। दर गुणा समय नहीं करते, वैसे ही करना है बस। पॉइंट हटाया, कितने जीरो लगा दिए? 4 जीरो। काटो तो 25 से, 25 एकम 25, 25 एकम 25, भाग टूटा 0, 25 छंग 150, 25 दूना 50, 25 5 बार। फिर काटो तो एक बार, 25 चौक 100, 400, 25 चौक 100, 6 बचा 2, 5 बार। और कट रहा है ना, 25 16 बार, 25 17 बार, 17 एकम 17, 17 × 51, 16 × 48, 480 रुपये। सही है मित्रों, आंसर आ गया 480 रुपये। अब आप 12.5% को अगर आप मेथड से भी करते हो ना मित्रों, तो ये भारी तो पड़ेगा। मेथड से भी करना कोई सरल बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि दर 12.5% है। पहले चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन निकालोगे, फिर मूलधन को यहाँ रखोगे, तो टेक टाइम तो लगेगा। अगर आपको ये फील हो रहा है कि सर पॉइंटों की इतनी बड़ी बड़ी संख्या, ये फिर भी सरल है। मेथड से करके देखो एक बार, आपको फील होगा कि यार ये ठीक है, फिर तो ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया? डिजिट ऊपर नीचे होते रहेंगे, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। गणित का एक ही कंसेप्ट है कि कंसेप्ट आना चाहिए, और कोई कंसेप्ट नहीं गणित का, ठीक है। ये दोस्तों आप स्वयं कर लेना, ठीक है। इसको तो कोई इजी है, ये तो कर लेना आप स्वयं। जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा, क्योंकि ये तो डिजिट भी सरल है और आंसर भी इजीली आ जाएगा। अगर ये 410 है तो लगभग ये 400 रुपए के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। कर लेना इसको। अब ये तो रिपीट हो गया, इसको तो छोड़ो, ये गलती से रिपीट हो गया है, अभी करवाया था। ये देखो, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 350 है। साधारण ब्याज 350 रुपए है। यदि इस राशि को इसी अवधि के लिए इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा, ये हमें पूछा है। तो पहले तो देखो, देखो माना मूलधन, एक बार मैं पूरा इसको लिख देता हूं। माना मूलधन 100 रुपया,
दर 4%, समय 2 वर्ष। टकाटक है, ठीक है क्या? अब हमारे पास साधारण ब्याज चलो 350 रुपया है, तो काल्पनिक साधारण ब्याज, काल्पनिक साधारण ब्याज, काल्पनिक साधारण ब्याज बराबर दर गुणा समय, दर गुणा समय। दर कितनी? 4%, समय कितना? 2 वर्ष। बोलो कितना आ गया? 8 रुपया। ऐसा ही आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालो, बोलो 2 सालों का फॉर्मूला 2-1, ठीक है। लगाओ 100 का 4%, 100 का 4%, 4 और 4 का 4%, 0.16। सही है भाई, 100 का 4%, 4 हो गया, 4 का 4%, 0.16 हो गया। कितना हो गया? बोलो 4 दूनी 8, 8.16, ठीक है। अब देखो आप, ये तो CI आ गया, ठीक है, और ये कितना था? SI था ये। अब आप देखो SI आया 8 रुपया, CI आया 8.16, कितना अधिक आया? हमें CI नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है? कितना अधिक मिलेगा। तो बोलो कितना अधिक हुआ? ये SI 8 है, CI 8.16 है, कितना अधिक है? 0.16। अधिक कितना है? 0.16। क्वेश्चन कहता साधारण ब्याज 350 रुपए है, क्वेश्चन कहता साधारण ब्याज 350 रुपए है, हम कहते हैं साधारण ब्याज 8 रुपए है। साधारण ब्याज क्या बना दिया? जोड़ा। चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, सॉरी हमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं चाहिए, हमें तो ये पूछा है कि बताओ अधिक कितना है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज से गुणा करता, मुझे अधिक का पूछा है तो मैं किससे गुणा करूंगा? 0.16 से। समझ रहे हो मेरी बात? पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो लगा दिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 0 से 0 गया, 35 दूना 70 बटा 10, 7। आंसर आ गया 7 रुपए। मित्रों बात समझ में आ रही है क्या? एकदम सेटो सेट है। मतलब वही क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा था, अगर मैं रिवर्स कर दूं तो क्या होगा? ये वही चीज है, रिवर्स हो गया। इसने साधारण ब्याज देकर अधिक का पूछा है, तो मैंने साधारण ब्याज का जोड़ा बना दिया। चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो 8.16 से गुणा करता, अधिक का पूछा है तो 0.100 से गुणा किया। अगर पूछता कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बताओ, अगर पूछता चक्रवृद्धि मिश्रधन बताओ, तो मैं यहां गुणा कर देता 108.16 से। अब ये 108.16 कहां से लाए सर? मैं बताता हूं। 8.16 तो क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। 100 रुपया क्या होता है? अपना मूलधन, ठीक है। 100 रुपया मूलधन, 8.16 चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज और मूलधन अगर आप जोड़ते हो तो क्या आता है? मिश्रधन ही तो आता है। तो मिश्रधन बोलो कितना आ जाएगा? 108.16। गुणा कर देता। एक बार ये जोड़ा बनना चाहिए, बस एक बार ये जोड़ा बन गया, फिर तो क्वेश्चन की जो औकात है वो पूछ के देख ले, यहां मल्टीप्लाई करते ही आंसर आएगा। समझ में आ गई बात मेरी? चलो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन करके बताओ एक बार। हो गया मित्रों? करें फिर इसको अपन। देखिए, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी है? प्यारे मित्रों, पहले मैं आपको बताऊंगा इस चीज को एक मेथड से, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको एक फॉर्मूले से, ठीक है? तो देखिए जरा, देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 रुपए है। हमारे पास दर दे रखी है 5%, समय दे रखा है 2 वर्ष, माना मूलधन 100 रुपया, ठीक है।
अब आप देखो, हमें अंतर दे रखा है 15 रुपए। 2 सालों का फॉर्मूला आपको आता ही है क्या? 2 सालों का फॉर्मूला होता है 2-1। 2 सालों का फॉर्मूला 2-1 लगाओ। 100 का 5% 5, 5 का 5% 0.25। हमें अंतर दे रखा है 15 रुपए। तो बोलो इसमें अंतर क्या होता है? मैंने क्या बताया, इस छोटी सी लाइन में अगर आप पूरा देखो तब तो वो चक्रवृद्धि ब्याज है, पूरा देखते हो तो वो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसको छुपाते हो तो जो बचेगा वो क्या होता है? अंतर। बोलो अंतर कितना आ गया प्यारे मित्रों? अंतर कितना आ गया बोलो? 0.25। यही तो अंतर है। पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, ये साधारण ब्याज है, और ये क्या है? अंतर। क्वेश्चन कहता अंतर 15 रुपए, क्वेश्चन कहता अंतर 15 रुपए, हम कहते हैं अंतर 0.25। एक और मेथड भी करना है ना। क्वेश्चन कहता अंतर 0.25 और हम कहते हैं ये अंतर बटा अंतर क्या बना दिया? जोड़ा। ऊपर रखनी है वास्तविक चीज जो क्वेश्चन देता है, ऊपर वो रखना है जो क्वेश्चन देता है, नीचे वो रखना है जो हमने निकाल के रखा है। ठीक है, गुणा क्या कर देंगे? मूलधन चाहिए ना, तो गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दिया, 25 चौक 100, 15 चौक 60। बोलो कितना आ गया? 6000 रुपया। सही है क्या? एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा तरीका दोस्तों, मुझे भी ये तरीका दोस्तों आपकी तरह ही अच्छा लगता है। ये तरीका ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। बट अगर आप इस क्वेश्चन को इससे भी शॉर्ट करना चाहते हो, मतलब एक लाइन में आंसर इतना करना चाहते हो, तो आपको हल्का सा कष्ट करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा अलग से। अगर याद रख लेते हो तो आप फायदे में हो, टाइम इससे भी कम लगेगा, इससे भी कम टाइम, दावा है इससे भी कम टाइम लगेगा आपको। फॉर्मूला क्या कहता है समझो? फॉर्मूला कहता है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए अंतर बराबर मूलधन दर बटा 100 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, मान रखते हैं आंसर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? 2 वर्ष के लिए अंतर बराबर मूलधन दर बटा 100 का होल स्क्वायर। तो लगाइए आंसर, लगाइए फॉर्मूला। अंतर कितना बोलो? 15 रुपए। मूलधन हमें पता करना है, दर कितनी बोलो? 5 बटे 100 का होल स्क्वायर। 15 बराबर मूलधन, 5 का वर्ग 25, 100 का वर्ग 10,000, 25 1 25 4, 15 चौक 60। बोलो मूलधन कितना आ जाएगा? 6000। सही है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों टाइम कम लगा, हमें फॉर्मूला तो याद ही है, मान रखा और आंसर आया। इतना ज़्यादा सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, पर ठीक है मैंने सॉल्व किया, पहली बार है तो आंसर आ गया बस। तो ये तो है करने का प्रोसेस करो पूरा। ये है डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूले से। एक और तरीका है जो इनसे भी बड़ा है, इन दोनों से भी ज़्यादा टाइम लगता है, वो है अपना ओरिजिनल फॉर्मूला जो हमने 9th और 10th में पढ़ा था, उससे भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा बड़ा पड़ता है मित्रों। ठीक है, तो वो निकालना मतलब एक टाइम वेस्ट करने वाली बात है आज के टाइम में। तो क्योंकि आज के टाइम में टाइम ही सब कुछ है, हमें तो टाइम बचाना, इसलिए अपन ये पढ़ रहे हैं। बाकी करना तो सब जानते हैं, ये क्वेश्चन कौन नहीं कर सकता? टाइम मिले घंटा भर कोई भी कर लेगा, बट हम यहाँ क्यों बैठ के पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें टाइम बचाना है। ठीक है, और देखो क्वेश्चन ऐसा, किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए है। 3 वर्षों का आ गया। तो मित्रों एक बार तो मैं आपको बता दूं इसका भी मेथड, फिर बता दूंगा इसका भी फॉर्मूला। एक बार तो दोनों बता दूं, फिर आपको मैं धीरे धीरे दोनों नहीं बताकर एक एक बताऊंगा केवल। ठीक है,
ये छोटा होना चाहिए, बड़ा हो गया। देखो प्यारे मित्रों, दर दे रखी है 10%, समय दे रखा है 3 वर्ष, और अंतर क्या दे रखा है 31 रुपए। माना मूलधन 100 रुपया। हमेशा ही मूलधन क्या मानते हैं, 100 ही मानते हैं। लगाओ 3 का फॉर्मूला, 3 3 1, 3 3 1, ठीक है। 100 का 10%, 10 का 10%, 1, गलत बोल रहा हूं क्या? 100 का 10% 10 ही होता है। 10 का 10% 1, 1 का 10% 0.1। हमें अंतर दे रखा है 31 रुपए, तो आप भी अंतर निकाल लो ना। बताओ अंतर कितना आ जाएगा? अंतर पहले प्लस को छुपा दो, जो बचा वो अंतर ही तो होता है। छुपा दिया, क्या बचा? 3.1। अंतर कितना आ गया मित्रों? 3.1। क्वेश्चन कहता है अंतर 31 रुपए, हम कहते हैं अंतर 3.1 रुपए। अंतर बटा अंतर जोड़ा बना दिया, अंतर बटा अंतर का जोड़ा बना दिया। मूलधन पूछा है, गुणा बोलो किससे कर देंगे? 100 से। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 31 से 31 गया। बोलो मूलधन कितना आ गया? 1000 रुपया। आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। उत्तर कहाँ जाएगा बोलो? तो ये तो है करने का फुल प्रोसेस। शॉर्टकट भी देख लो, और भी शॉर्टकट देख लो। हालांकि ये भी दोस्तों शॉर्टकट ही है, ये कोई बड़ा वाला नहीं है। बड़ा मेथड तो दोस्तों बहुत बड़ा है, जिसको अपन इस बोर्ड पे भी नहीं समझ सकते ऐसा मेथड। एक्चुअली मेथड तो ये शॉर्टकट है। और इससे भी बड़ा शॉर्टकट मैं आपको बताऊं, 3 वर्षों का, 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए अंतर बराबर मूलधन दर बटा 100 का होल स्क्वायर 3 प्लस दर बटा 100, ठीक है। ये दिख रहा है दोस्तों? प्लस आपको दिख रहा है ना? मन संतुष्ट नहीं तो कुछ संतुष्ट नहीं, ठीक है। फॉर्मूला आ गया। 2 सालों का फॉर्मूला केवल यहां तक था, 3 सालों का आगे और जोड़ दो, ये 3 प्लस दर बटा 100, इतना ही फर्क है बस। और फॉर्मूला याद नहीं रह रहा है तो गोली मारो फॉर्मूले को, अपना मेथड भी बेस्ट है, फर्स्ट क्लास मेथड है, कहीं फेल नहीं होगा, हर जगह चलेगा और कोई बड़ा भी नहीं है। और इससे भी शॉर्टकट करना चाहो तो फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। रखो मान, मूलधन कितना, अंतर कितना बोलो? 31 रुपए। मूलधन पता करना है, दर कितनी? 10 बटा 100 होल स्क्वायर 3 प्लस 10 बटा 100। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। 31 बराबर मूलधन इंटू 1 का वर्ग 1, 10 का वर्ग 100, 10 दिया 30 और 31 बटा 10, 31 31 गया। बोलो मूलधन बराबर 1000। समझ में आ गई बात? तो आप चाहो तो इससे करो, चाहो तो इससे करो, चॉइस इज योर्स, जो आपको अच्छा लगे वैसे करो, ठीक है मित्रों। कंफ्यूज मत होना बस कि सर हमने 2 तरीके पढ़ लिए, अब तो दिमाग में कंफ्यूज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों की प्रैक्टिस करें एट ए टाइम, जो याद आता है वो लगा लो एट ए टाइम। जैसे मैं आपको बताऊं, पूरी गणित में मैंने हर क्वेश्चन के 3 4 4 मेथड इजाद कर रखे हैं। पर कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं सच्ची बात है, कई बार ऐसा होता है कि मेरे सामने क्वेश्चन है, मैं कर नहीं पाता हूं। इसके लिए जरूरी है प्रेजेंस ऑफ मतलब माइंड, जो उस समय आपका माइंड है वो कितना काम कर रहा है। अब अगर एक मेथड अगर आपको आ रहा है और एक ही अगर आपकी उस समय माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है, तब तो आप गए। इसलिए 2-3 तरीके तो माइंड में रखो, ताकि एक अब्सेंट है तो बाकी 2 तो हाजिर लगावे वहां पर, ठीक है ना। चलो अगला देखो, अर्धवार्षिक
अर्धवार्षिक रूप से नियोजित यदि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 वर्ष के लिए 36 रुपए है तो राशि बताओ। सब कुछ सेम है, बस आपको थोड़ा सा कह के डरा दिया होगा अर्धवार्षिक, ये बोल के आपको डरा दिया होगा, बस डरना नहीं है। देखो अर्धवार्षिक रूप से है ना तो कोई दिक्कत नहीं। अर्धवार्षिक रूप से बोलो क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक मतलब 6-6 महीनों में ब्याज देना, मतलब 1 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे? 2 बार। बस समय दुगुना कर दो, समय दुगुना और दर आधी। समय दुगुना कर रहे हो तो ये तो आप सोच सकते हो दर आधी करनी पड़ेगी। हाँ जी, 1 को 2 से गुणा किया, 2 छमाही और दर आधी कर दो, 12 डिवाइड बाई 2, बोलो कितना हो जाएगा? 6%। समझ में आ गई बात? लगा दो फॉर्मूला। 2 का फॉर्मूला क्या लगाओ? 2 का फॉर्मूला है 2-1। 2 का फॉर्मूला कितना है? 2-1 लगाओ। 100 का 6%, 100 ही है ना, अपन को मूलधन पता ही नहीं है ना। लिख लेता हूँ यहाँ, माना मूलधन 100 रुपया, माना मूलधन 100 रुपया। बोलो 100 का 6%, 6। 6 का 6%, 0.36। सही है। 100 का 6% कितना हो गया? 6 हो गया, और 6 का 6% क्या हो गया? 0.36। और हमें क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है 36 रुपया। बोलो अपने अंतर कितना है? अंतर बोलो। पहला प्लस छुपा जो, बाकी जो बचा जो अंतर है, अंतर बोलो कितना आ जाएगा? 0.36। सही है। क्वेश्चन कहता अंतर, क्वेश्चन कहता अंतर 36 रुपए, हम कहते हैं अंतर 0.36। अंतर बट्टा अंतर क्या बना दिया? जोड़ा। मूलधन पूछा है, बोलो गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। 36 से 36 गया, पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाया, बोलो कितना आंसर आ गया? 10,000 रुपए। सही है मित्रों। अब इसी चीज को आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, अपने फॉर्मूले से। 2 है ना, 2 का अपने पास फॉर्मूला है ना। अगर आप सूत्र से करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अर्धवार्षिक आते सूत्र फेल हो गया ना। करो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं मित्रों, कोई दिक्कत नहीं। अंतर बराबर मूलधन दर बटा 100 का होल स्क्वायर, यही लगाते हो फॉर्मूला, लगाओ। अंतर कितना? 36 रुपया। अंतर अपना 36, मूलधन कितना बोलो? 100। अरे मूलधन तो निकालना है ना यार, मजे ले रहे हो। दर कितनी बोलो? 6% बटा 100, बोलो कितना आ जाएगा? 36 बराबर मूलधन इंटू 6 का वर्ग 36, 100 का वर्ग 10,000, 36 गया। 10,000 बराबर क्या आ गया प्यारे मित्रों? मूलधन। आगे बात समझ में? तो आप चाहो तो इस प्रोसेस से करो, या आप चाहो तो सिंपल एक फॉर्मूला है उससे करो। इससे टाइम बचता है, ये तो आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, इससे टाइम बचता है। इससे थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है, खैर। सही है। आगे बढ़ लूं? देखो, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.60 रुपए हो तो धनराशि बताओ। अब मैं बार बार मेथड से नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से करूंगा, क्योंकि हमने समझ लिए है चीज क्या है, कंसेप्ट क्या हमने समझ लिए हैं। करो। 3 वर्ष है ना, तो बोलो 3 वर्षों के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? 3 वर्षों के लिए अंतर वाला फॉर्मूला, अंतर बराबर, क्योंकि वो मेथड तो आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला अभी तक आपको याद नहीं हुआ है। तो मैं अगर ये फॉर्मूला बार बार लिखूंगा ना बोर्ड पे, तो आपको ऑटोमेटिक याद तो होगा ही होगा। जाएगा कहाँ? लगाओ। अंतर 36.60, अंतर 36.60, मूलधन पता नहीं, दर 5%, 3 प्लस दर बटा 100,
पॉइंट हटाया, नीचे क्या लगा दिया 0/100 बराबर मूलधन 5 का वर्ग 25/100 का वर्ग 10,000। वैसे आप काट सकते थे पर मैंने खैर काटा नहीं तो कोई बात नहीं। 305/100 है ना। अब काट लो, कौन रोकता है। अब काटना तो आपको ही है, भले बाद में काटो पहले काटो, है ना। 100 से 100 चला गया। चलो ये तो बढ़िया बात हो गई। ये कितनी बार कट जाएगा? 12 बार कट रहा है। 305 एक बार, 305 12 बार, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है, 12 तिया 36 होता है, कट गया 12 बार। 12 चौक 48। मित्रों ये कैलकुलेशन आप कर लेना, है ना, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपके दिमाग में बैठती हो। मेरे ख्याल से आपको कैलकुलेशन जैसे मैं करता हूँ वैसे करनी चाहिए, इससे टाइम बचता है। फिर भी कर लेना, बस अपने तरीके से कर लेना, पर कर लेना, छोड़ना नहीं है बस, ठीक है ना। समझ में आ गई ना बात। अगला देखो, यदि वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक समायोजित हो ब्याज तो 5,000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। 1.5 वर्ष का मामला है दोस्तों, ये थोड़ा अलग हो गया, इसमें साधारण ब्याज नहीं है, ठीक है। देखो मूलधन कितना, 5,000 रुपया, दर कितनी, 4%, समय कितना, 1.5 वर्ष। सही है। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है, वो भी वार्षिक और अर्धवार्षिक, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ वार्षिक ले लो, एक तरफ वार्षिक ले लो, और एक तरफ अर्धवार्षिक ले लो। देखो वार्षिक लेवे और एक बार अर्धवार्षिक, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ठीक है जी। लगाओ 5,000 का 4%, 200। 5,000 का 4%, चारों पंजे 20, 200 ही होगा। जो 200 यहां लिखा वो का वो 200 यहां भी आएगा, पर दूसरा साल क्या है, आधा है ना, तो 100 ही आएगा, क्योंकि 1.5 वर्ष है ना। 1.5 वर्ष में क्या होता है, दूसरा साल तो आधा होगा, पहला साल पूरा पूरा है, दूसरा तो आधा है ना। तो 200 का आधा क्या हो गया, 100। अब लगाओ ब्याज पर ब्याज, 200 का 4% 8 होता है, पर मैं क्या लिखूंगा, 4। 200 का 4% 8 होता है, 4 दूनी 8 हो गया, 8 होता है, पर मैं 8 लिख नहीं सकता, मैं क्या लिखूंगा, 4, क्योंकि वर्ष कैसा है, आधा है। कितना हो गया बोलो, ब्याज आ गया कितना, 304 रुपया, वार्षिक दर से 304। अर्धवार्षिक में क्या चक्कर होगा, अर्धवार्षिक में दर हो जाएगी आधी, कितनी हो जाएगी, 2%, समय हो जाएगा दुगुना, दर आधी समय दुगुना, 1.5 का दुगुना बोलो 3, हाफ ईयर। अब कुछ यहाँ पर हाफ ईयर की जगह ईयर लिख देते हैं, तो मैं तो कहता हूँ आप इसको देखकर कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ अर्धवार्षिक लिख दिया, वार्षिक लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे अपन को। 3 का फॉर्मूला लगा दो, 3 का फॉर्मूला बोलो, 3 3 1। 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3 3 1 लगाओ, बोलो कितना हो जाएगा, 5,000 का 2% 100, 100 का 2% 2, सही बोल रहा हूं ना, 2 का 2% 0.04, कितना आ गया, 306.04, 306.04, ठीक है। ये आ गया वार्षिक दर से ब्याज, ये आ गया अर्धवार्षिक दर से ब्याज। आपको मैंने कहा ही था, एक आप थोक में वस्तु ले, एक फुटकर में ले, फर्क पड़ता है ना। फर्क देख लो, एक आपने थोक में ब्याज लिया, मतलब थोक में ब्याज दिया, एक बार अर्धवार्षिक में दिया, कितना फर्क पड़ा दोस्तों। हमें ये तो पूछा फर्क बताओ, कहाँ गया फर्क, ये रहा, फर्क बताओ, मतलब अंतर बताओ। आओ होशियार बच्चों, कितना फर्क दिख रहा है आपको, 306 और 304 में 2.04 का फर्क दिख रहा है, तो अंतर आ गया 2.04।
बोलो आ गई बात समझ में? ये है वार्षिक दर से, ये है अर्धवार्षिक दर से। वार्षिक में हमने ना कोई दर आधी करी, ना कोई समय दुगुना किया, जो था वैसे लगा दिया। अर्धवार्षिक में दर आधी और समय दुगुना वाला कार्यक्रम हमने किया। आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आ गई प्यारे मित्रों? अगला सवाल देखते हैं, ऐसा ही है तो कर लेते हैं। ये अंतर ही पूछ रहा है। 2500 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। सेम दोस्तों अंतर पूछा है यार, आप कर लोगे ना? 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए अंतर बराबर 2 वर्षों के लिए अंतर बराबर मूलधन दर बटा 100 का होल स्क्वायर। अंतर कितना है बोलो? पता करना है अंतर तो। मूलधन 2500 रुपया, दर कितनी है? 4/100 का होल स्क्वायर। 4 एक बार, 4 25 बार, 2500 इंटू 1/625। किससे कट रहा है? वो सॉरी 2500 इधर 2500 है ना, 4 बार कट रहा है ये। अरे कहाँ गलत कर दिया? सही कर रहे हैं ना? मुझे लगा कहाँ गलत कर दिया हमने। 4 रुपये आ रहा ना आंसर। मैंने पहला ऑप्शन 40 देख लिया, मैंने कहा ये जीरो कहाँ से आ गया है ना। तो फोर्थ ऑप्शन था 4 रुपये। 625 के 4 बार ही कटेगा, हमने काटा बिल्कुल सही था। 625 चौक सही है ना? ये तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं। ये भी अंतर दे रहा है 2 सालों का। कर लोगे ना मित्रों? अब तो अंतर वाला मैटर है, कर लोगे ना यार? अंतर बराबर क्या करते हो? अंतर बराबर मूलधन दर बटा 100 का होल स्क्वायर। सही है प्यारे मित्रों? 0 0 काट दिया, 1/100 गुणा कर दो 6500। कोई तकलीफ नहीं, कर लेना मित्रों, क्वेश्चन कर लेना। ये क्वेश्चन अब कोई नए क्वेश्चन नहीं आपके लिए, अब आप इसको कर सकते हो। सेल्फ करना पहले इन क्वेश्चंस को, ठीक है? वीडियो पॉज करके पहले करो खुद, फिर आगे बढ़ो, ठीक है? ये भी वही अंतर दे रखा है। अंतर बराबर मूलधन दर बटा 100 का होल स्क्वायर। तो देखो 1 बराबर मूलधन 1/25 मतलब 625 हो जाएगा। 625 625 से कम 625 बराबर मूलधन। ठीक है क्या? कोई तकलीफ नहीं, इजी एकदम। ये है राशि ज्ञात करो। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो कितना है? 1.5 वर्षों में 10% की दर से 244 रुपए अंतर होगा। तो प्यारे मित्रों निकाल लेते हैं अंतर, क्या दिक्कत है? अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज, अगर दोस्तों अर्धवार्षिक जोड़े गए हैं ना, तो आप समझ रहे हो, अगर अर्धवार्षिक दर है, अर्धवार्षिक दर से समय को दुगुना कर दो, समय को दुगुना कितना हो जाएगा? 3 हाफ ईयर, दर को आधा मतलब 5%। सही है? लगाओ 3 का फॉर्मूला। अंतर बराबर मूलधन दर बटा 100 का होल स्क्वायर, 3 प्लस दर बटा 100। सही है क्या? अंतर कितना दे रखा है? 244। मूलधन पता नहीं, दर कितनी बोलो? 5। अरे दर कितनी? 5/100। 3 प्लस 5/100। मित्रों केवल मान रख रहा हूं, है ना? मान रख रहा हूं बस, केवल मान और कुछ भी नहीं। 244 बराबर मूलधन 1 बार 20 बार 1/400, 1 बार 20 बार, 20 दिया 60 और 61/20, 61 1 बार, 61 4 बार, 4 चौक 16 दूना 32। बोलो मूलधन कितने? 1000।
32,000। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको मैंने आज जितना भी पढ़ाया वो सारा समझ में आ गया होगा। मैंने उन क्वेश्चंस को फास्ट रखा है जिनको हमने 2-3 बार रिपीट कर लिया है। वो इसलिए रखा है ताकि आप भी मेरे बराबर स्पीड रख सको। मेरे से फास्ट, मेरे बराबर से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर भी यहाँ पर हर एक वर्ड आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फिर भी आपको मेरे से भी फास्ट चलना है। जब एक बार कोई क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना, और वही क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है, तो विद इन 10 सेकंड में करने का प्रयास करो। विद इन 10 सेकंड। जिस दिन आप 10 सेकंड में आ गए ना, उस दिन मान लो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। गणित में तो दोस्तों टाइम बहुत जरूरी है। टाइम का मैनेजमेंट रखो बस। आप एक बार सीख लो, एक्यूरेसी बढ़ा लो, फिर स्पीड बढ़ा लो। इससे ही आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।